ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले मॉडल। मॉडल में आपको यहाँ पे दिखेगा हाँ मॉडल सर। टेक्स्ट, मॉडल टेक्स्ट, मॉडल लाइन एंड मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप में आपको तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्लेस मॉडल ग्रुप, क्रिएट ग्रुप एंड देन यहाँ पे लोड ग्रुप इनटू द ओपन प्रोजेक्ट। मतलब आप जो भी यहाँ पे बनाओगे उसे आप लोड कर सकते हो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा आपका मॉडल टेक्स्ट। ठीक है, तो मॉडल टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप एक मॉडल टाइप 3D टेक्स्ट वहाँ पे बना के आप आपके प्रोजेक्ट में पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वॉल देता हूँ एंड मैं वॉल को यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पे 10 फीट का एक वॉल्स यहाँ पे क्रिएट करूंगा जिसकी हाइट होगी हमारी 10 फीट। फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे यहाँ पे कनेक्टेड होगी। तो यहाँ से हम लोग दो लेवल से हमारे पास डिफॉल्ट सेकंड लेवल तक मैं कनेक्टेड कर देता हूँ। ठीक है, तो वॉल्स यहाँ पे बना लेते हैं कुछ। तो हमारी वॉल्स कुछ इस तरह से बनेगी। हम लोग ले लेंगे यहाँ से 25 फीट और यहाँ से ले लेते हैं 30 फीट। फॉर एग्जाम्पल मैं से ले रहा हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसी में मैं यहाँ से डोर बना देता हूँ। तो यहाँ से डोर हम लोग ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से डोर का सिस्टम इस करेंगे हम लोग। ठीक है, बड़ा कुछ दिख रहा है तो नीचे कर देते हैं। इसको कर देते हैं। उसके बाद कुछ विंडोज यहाँ पे हमें करना है तो विंडोज ले लेते हैं। यहाँ पे तो विंडोज दिख जाएगी आपको यहाँ पे। आपको विंडोज ठीक है, एग्जाम्पल के मैं बना रहा हूँ बस आपको समझाने। यहाँ से डोर बना लेते हैं। ठीक है, 3D में देख लेते हैं। 3D व्यू की तरह से हम लोग देख लेंगे। उस तरह से कुछ दिखेगा फाइन डिटेल। और यहाँ पे मैं करूँगा वीडियो फाइल्स गुड लाइन्स के लिए मैं ग्राफिक चेंज करता हूँ। मुझे शैडोज चाहिए। मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, तब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको फ्रंट वाला यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे एक नेम देना है। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इस ये जो फ्रंट वॉल है इस वॉल के यहाँ पे मुझे नाम देना है। तो मैं उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडल टेक्स्ट का यूज करूँगा। मॉडल टेक्स्ट मतलब आपका 3D टेक्स्ट होता है। ठीक है, बाकी आपको अगर यहाँ पे आना है तो इसमें आपको नेम देना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल फॉर में एक हॉल है, लिविंग रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नेम दे सकते हो। तो मैं हूँ कहाँ पे, फ्लोर प्लान पे। देखो फ्लोर प्लान लेवल 1 पे। यहाँ पे आना है आपको, मॉडल टेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है। जैसे मॉडल टेक्स्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एडिट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ इसे आप एडिट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिख लेता हूँ हॉल। लिविंग रूम लिखेंगे मैंने यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं ओके करता हूँ और अब देखोगे तो अब मेरे पास कर्सर पे एक टेक्स्ट है। उस टेक्स्ट को प्लेस करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे प्लेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये आपको। ठीक है, जैसे मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे दिखेगा मॉडल टेक्स्ट और यहाँ पे 24 इंचेस का एरिया। मतलब ये क्या है, टेक्स्ट का फॉन्ट है। तो हम लोग 3D में जाके देखते हैं। तो 3D में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बना हुआ है। देखो यहाँ पे लिविंग रूम, देखो यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 3D में बना है, आपके अंदर बना है। यहाँ पे लिविंग रूम हमने जो यहाँ पे टेक्स्ट पुट किया था टेक्स्ट आपको दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे रियलिस्टिक में से देखता हूँ तो रियलिस्टिक में कैसे दिखेगा। रियलिस्टिक में चेक करके देखते हैं किस तरह से बना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें कोई भी टेक्स्ट मतलब मटेरियल से ऐड किया नहीं गया है। जैसे मटेरियल आप इसमें ऐड करोगे तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से। तो डोरा विंडोज के जो ओरिजिनल मटेरियल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और बाकी आप जो यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे
इसका भी आपको मटेरियल दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे वो वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पे प्लेस करके देखता हूँ, जैसे कि 3D पे जाता हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्राफिक्स चेंज कर देता हूँ, यहाँ से हट जाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस विंडोज को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ब्लैंक यहाँ पे, तो मैं यहाँ से देखता हूँ मॉडल लाइन, मॉडल टेक्स्ट, सॉरी। फिर यहाँ से मुझे टेक्स्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देना है, मैं यहाँ पे कोई नेम दे देता हूँ, नेम देने क्या देंगे, फॉर एग्जाम्पल संजय विला में नाम देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ओके करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं टेक्स्ट को पुट कर रहा हूँ, पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ वॉल पे, तो 3D को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जैसे पुट करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे पुट नहीं हुआ, कहाँ पे क्या है, ये मेरा यहाँ पे नीचे प्लेस हो चुका है, दिख रहा होगा आपको। तो मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, तो ये नीचे आ चुका है। अब क्या कर सकते हो कि इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड के हेल्प से, यहाँ पे एरोस दिख रहा है आपको अप डाउन, यहाँ पे होल्ड अ सेकंड। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करके आप कीबोर्ड के हेल्प से यहाँ से इसे मैनेज कर सकते हो, मतलब कि यहाँ से इसे आप मूवमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट करना है आपको, इस तरह से आप नीचे लिखा सकते हो, आप लेके जा सकते हो लेफ्ट राइट में, आपको इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैंने तो यहाँ पे इसे पुट किया था वॉल पे, ये, लेकिन ये मेरा नीचे कैसे गया। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझने की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टेक्स्ट यहाँ पे क्यों गया है, क्यों गया है, क्योंकि जो इसका प्रोफाइल है, अब हमने कहाँ पे पुट किया था, 3D में पुट किया था ना, तो 3D में आप इसका प्रोफाइल कहाँ पे, यहाँ पे आओ गया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्रोफाइल, ये वर्क प्लान आपको दिखेगा। तो ये मैंने बताया था आपको, फ्लोर हम लोग जब यहाँ पे रूप बना रहे थे, रूप एक्सटेंशन बना रहे थे, तब मैंने बताया था ये वर्क प्लान किस तरह से काम करता है। अब इसका मुझे वर्क प्लेन देखना है कि है कहाँ पे से, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शो पे क्लिक करूंगा। अब जैसे यहाँ पे शो पे क्लिक करता हूँ, तो आपको दिखेगा वर्क प्लेन आपका इसका है ग्राउंड पे, कहाँ पे ग्राउंड पे, मतलब कि ये देखो यहाँ पे, इसलिए वो नीचे बनाए। अब कुछ भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने जाओगे एज अ रोटेशन, रोटेशन पे, तो आपका कहाँ पे प्लेस होगा, ग्राउंड प्लेन पे प्लेस होगा। क्यों, क्योंकि आपका प्रोफाइल सेट यहाँ पे ग्राउंड पे। अब मुझे यहाँ पे प्रोफाइल सेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा सेट पे, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करूंगा सेट वर्क प्लान। तो वर्क प्लान लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा, तो आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन में से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, बाय लेवल्स या बाय नेम। अब जो जो आपने यहाँ पे लेवल्स नेम बनाया है सब यहाँ पे आएगा आपको। या फिर आप क्या सकते हो, बेस्ट ऑप्शन यहाँ से पिकअप लाइन, डायरेक्टली पिकअप लाइन पे क्लिक करो और जहाँ पे आपको बनाना है क्लिक कर दो। तो मुझे इस वॉल पे देना है नाम, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो उसने वर्क प्लान को नीचे से चेंज करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो आपका वर्क प्लान अब कौन सा सेट हो गया, ये वर्क। अब मुझे यहाँ पे देना है टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को देने के लिए मैं क्या करूंगा, अब फिर से यहाँ से ले लेता हूँ टेक्स्ट, आपको आना है आर्किटेक्चर, मॉडल टेक्स्ट, मॉडल टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपको फिर से वही लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ संजय विला, ठीक है। ओके कर दिया मैंने, अब यहाँ पे पुट करता हूँ, अब देखोगे तो यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि आपने क्या किया कि वर्क प्लान को आपने सेट कर दिया उस प्लान पे जहाँ पे आपको प्लेस करना था, इसलिए वहाँ पे प्लेस हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपको डबल यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या कर सकते हो, आप इसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ये कुछ 3D तरह से दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लेवल्स है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे रूम एंड एरिया, रूम सेपरेटर से यहाँ पे नेम नहीं देते, इसको हटा लेते हैं हम लोग यहाँ से इस तरह से, लेकिन आप दे सकते हो 3D में नाम देना तो। इस तरह से आते हैं हम लोग यहाँ पे देते हैं। अब देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको जो
इस प्लान में आपको दिख रहा है वो आपका वर्क मैक्स सेट है। तो यहाँ से हम इसे ऑफ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शो पे सिलेक्टेड है, ऑफ करता हूँ मैं, तो ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप नेम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे अब इसका क्या करना है कि मुझे इसे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए उसे सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखेगा। तो टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप टेक्स्ट पुट करने जाओगे तो पुट नहीं होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा तो सेम मेरा बॉक्स यहाँ पे एडिट बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ और लिखना है, जैसे कि हाउस लिखना है, हाउस लिख सकते हो आप और यहाँ पे ओके कर सकते हो। ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज होने के बाद आप कीबोर्ड के हेल्प से इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बीच में लेके आ सकते हो यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो इसका साइज थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो मुझे छोटा करना है तो यहाँ सेलेक्ट करो और यहाँ पे आ जाओ एडिट टाइप में। एडिट टाइप में आने के बाद आपको यहाँ से दिखेगा फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आपको फोन दिख रहा है, फोन चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाओ, तो आपको फोन मिल जाएंगे अलग अलग टाइप्स के। तो इसमें से कौन सा फोन चाहिए आप चेंज कर लो। अब मैं ये ले लेता हूँ फोन। उसके बाद यहाँ पे इसकी एक साइज दिया है, यहाँ पे 2 फीट है, कुछ ज्यादा ही है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसे ले लेता हूँ 6 इंचेस का। ठीक है, बोल्ड चाहिए तो बोल्ड पे क्लिक कर दो, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक पे क्लिक कर दो, यहाँ से इसको ओके कर दो। ये देखो आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो इसे चेंज करना है तो फिर से सिलेक्ट करो, फिर से एडिट टाइप में चले जाओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या करोगे कि इसे डुप्लीकेट करके बनाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये 3D में कुछ ज्यादा ही बाहर निकला हुआ है, इसका साइज देखो यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसे अंदर करना है थोड़ा सा। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे टैब दिख रहा है आपको, डायमेंशन टैब 6 इंचेस का है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे 2 इंचेस का कर देते हैं और यहाँ से अप्लाई करते हैं। अब देखोगे तो प्रॉपर यहाँ पे आएगा। आप 1 इंचेस का भी कर सकते हो, दिखेगा यहाँ से। यहाँ से अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और भी कम साइज करना है तो कर सकते हो आप इसे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब हम लोग इसको रियलिस्टिक में देखते हैं, है ना। रियलिस्टिक में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रियलिस्टिक चेक कर लेते हैं। तो इसमें कोई मटेरियल सप्लाई नहीं है, तो मैं इसमें मटेरियल्स देते हैं, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा मटेरियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा मटेरियल्स, तो यहाँ पे मटेरियल दे देते हैं, सेलेक्ट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपका मटेरियल मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा और वहां से आप मटेरियल सेट कर सकते हो। यहाँ पे कर सकते हैं। ये मटेरियल्स ब्राउजर आपका ओपन हो चुका है। जो भी मटेरियल्स आपको देना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई भी एक मटेरियल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैं वुडन ले लेता हूँ ये, और यहाँ पे एज इट इज स्केलिंग में रख देता हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, मटेरियल्स आ चुका है यहाँ पे। इसको मैं स्केल दबाता हूँ, फिर देखोगे तो यहाँ मटेरियल्स आ चुका है, देखो यहाँ पे वुडन का। आपको उस मटेरियल्स में आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है। फिर से आपको क्या करना है कि फिर से इसका टेक्स्ट साइज यहाँ से बढ़ाना है, कम करना है, तो ये करोगे आप। यहाँ से एडिट में जाओगे, यहाँ से 6 इंचेस की जगह कुछ और करना है, 10 इंचेस करना है तो 10 इंचेस कर सकते हैं हम लोग। इससे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से, तो इसकी टेक्स्ट साइज यहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, टेप बढ़ाना है तो फिर से यहाँ पे आओ। यहाँ पे टेप 1 इंचेस दिया हमने, यहाँ पे 4 इंचेस का देना है तो 4 इंचेस दे सकते हो। 4 इंचेस का टेप इसका बढ़ जाएगा, देखो थोड़ा सामने आ गया। यहाँ पे इससे मटेरियल चेंज करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करो इसे, आप यहाँ से मटेरियल्स पे आ जाओ। यहाँ पे कुछ डिफरेंट मटेरियल देना है, स्टेनलेस स्टील्स का देना है तो मैं स्टेनलेस स्टील्स का देता हूँ यहाँ पे। स्टेनलेस स्टील से आपको रियलिस्टिक में कुछ इस तरह से दिखता है, जब रेंडर करते हो तो आपको प्रॉपर दिखता है। कोई टाइल्स वगैरह यहाँ पे आपको पुट करना है तो यहाँ पे टाइल्स भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि टाइल्स स्टोन लगा देते हैं। पेंट भी दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सिर्फ ग्रास का लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ग्रास का मटेरियल दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मॉडल
टेक्स्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। मॉडल टेक्स्ट आपका 3D टाइप्स का होता है। आप यहाँ पे दे सकते हो या फिर क्या कर सकते हो, आप छोटा सा यहाँ पे नेम बोर्ड भी बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक नेम बोर्ड बनाता हूँ, यहाँ से लेके ये 4 फीट पे, ठीक है। 4 फीट पे मैंने नेम बोर्ड बनाया और 3D में आते हैं, चलो यहाँ पे। अब इसके ऊपर आपको देना है टेक्स्ट वगैरह, पूरा डिटेल लिखना है। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से प्रोफाइल कहाँ पे है आपकी, प्रोफाइल तो यहाँ पे सेट है ना। अब यहाँ पे सेट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, सेटअप प्रोफाइल, सेटअप वर्क प्लान, पिक प्लान। यहाँ पे इसको पिक करना पड़ेगा, तो पिक कर दिया तो अब यहाँ पे आ गया हो। यहाँ पे आप बना सकते हो, फिर से आर्किटेक्चर में जाना है, मॉडल टेक्स्ट। यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखना है पूरा लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टाइप कर रहा हूँ, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन देना है उतना दे सकते हो। आप मैं यहाँ पे कोड करता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, मॉडल को सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। 10 इंचेस है तो 1 इंचेस कर दो आप यहाँ से, जितना आपको सूटेबल है तो उतना कर सकते हो। ज़्यादा ही काम हो गया तो यहाँ पे चेंज करते हैं 4 इंचेस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करेंगे, 3 इंचेस करेंगे, ठीक है। तो चेंजेस करते हैं, यहाँ से आपका ये इसको सेलेक्ट करो, डेट कितना 6 है तो मैं इसको 2 दे देता हूँ और यहाँ से ओके। इस तरह से आप नेम बोर्ड बना सकते हो एंड देन उसके ऊपर पूरी डिटेल्स आप लिख सकते हो, जैसे कंपनी नेम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, ठीक है, सीईओ क्या है, यहाँ पे एड्रेस क्या है बनाया है, सब डिटेल्स आपको जहाँ पे देना है यहाँ पे दे सकते हो। एंड देन ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आप यूनिक डिजाइन से अपना अलग इसमें बना सकते हो, एक्सटेंशन से, फैमिली से, जैसे आपको बनाना है वैसा इसको आप बना सकते हो। ये उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे मॉडल लाइन, ठीक है। ये मॉडल टेक्स्ट हो गया जिसमें आप 3D टेक्स्ट दे रहे हो। और मॉडल लाइन का मतलब ये है कि क्या करोगे, मॉडल लाइन्स लाइन्स को देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से मॉडल लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे तो मुझे ऑप्शन मिला ड्रॉ का, और इसमें से कोई कुछ भी ले सकता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, तब तो कुछ लाइन दिखेगा आपको इस तरह से। ये है आपका मॉडल लाइन। मॉडल लाइन आपको ग्रीन इसमें दिखता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3D में जाके देखता हूँ, जो मैंने लाइन बनाया था ये आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो दिख रहा है ग्रीन कलर का आपको, ये जो मैंने बनाया था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक और लाइन है डिटेलिंग लाइन, तो हम लोग एनोटेशंस पे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा डिटेल लाइन, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से चेंज करते हैं हम, ये आपको 3D में नहीं दिखेगा लेकिन मॉडल लाइन आपको 3D में दिखेगा। यही डिफरेंस है इसमें। 3D में जाता हूँ तो एक लाइन तो मुझे मॉडल लाइन दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मॉडल लाइन का काम क्या है कि अगर आप कुछ भी मॉडल लाइन से बनाते हो तो देन आपको 3D में शो करता है। और अगर आप यहाँ पे डिटेलिंग लाइन से कुछ भी बनाते हो तो सिर्फ आपको प्लानिंग में, मतलब फ्लोर प्लान में ही आपको शो करता है। 3D में अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको मॉडल लाइन यूज करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉडल लाइन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से, अब मैंने यहाँ से क्या किया कि इसको डिलीट कर देता हूँ। मॉडल लाइन पे मैंने क्या किया, इसके रेफरेंस से मैंने एक वॉल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से दे दिया फिनिश स्पेस एक्सटीरियर, इस तरह से मैंने उस रेफरेंस से वॉल बनाया इंटीरियर की तरफ, कॉर्नर कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया। तो मैं जब 3D में जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो जब मैं इसे रोटेट करता हूँ कुछ इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे जो मैंने बनाया था वो मुझे यहाँ पे, अगर मैं मैच फ्रेम में चेक करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको मॉडल लाइन शो करता है, देखो यहाँ पे। इस तरह से आप 3D में देख सकते हो, लेकिन आप डिटेल लाइन को नहीं देख सकते। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ग्रीन, इसमें आपको बनाया है, देखो। ये होता है आपका
मॉडल लाइन्स को आप क्या कर सकते हो कि आप 3D में भी देख सकते हो, अगर 3D को यहाँ पे बना सकते हो। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है, मॉडल लाइन्स में मैंने यहाँ से मॉडल लाइन लिया और मैंने कुछ यहाँ से यहाँ पे बना दिया। ठीक है, तो ये मुझे क्या होगा, 3D में आपको दिखेगा, दिख रहा है। ठीक है, वो प्रोफाइल पे नहीं बना है क्योंकि हमने प्रोफाइल पे नहीं बना पहले। ये आप इस तरह से उसे देख सकते हो यहाँ से 3D में। लेकिन अगर आप यही डिटेलिंग लाइन से बनाओगे तो आपको नहीं दिखेगा ये। तो यही डिफरेंस है, आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, मॉडल टेक्स्ट और मॉडल लाइन। उसके बाद यहाँ पे है मॉडल ग्रुप। मैं इसे भी क्लियर कर देता हूँ, मैं फिर से लिंक भेजूंगा आपको। 10 मिनट का, 10-15 मिनट का और सेशन होगा, उसके बाद ये मॉडल ग्रुप भी आपका खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मॉडल लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कुछ भी मान लो कि मेरा वायर है, वायर गया है, एमएपी का काम हो रहा है, या फिर मैं यहाँ से डक ले रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का सॉकेट ले रहा हूँ, या फिर कुछ भी आप मॉडल को बनाना चाहते हैं, तो देन आप यहाँ से मॉडल लाइन को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से मॉडल लाइन लिया और यहाँ से जिस तरह से बनाया, ये मेरा इंडिकेट क्या कर रहा है कि यहाँ से मेरा पाइपलाइन जा रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेफरेंस यहाँ से दे देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से। तो मैंने क्या किया, मॉडल लाइन से बना दिया। तो ये मुझे, अगर मैं 3D में काम करने जा रहा हूँ तो 3D में मुझे दिख रहा है, तो मतलब मैं यहाँ से समझ सकता हूँ ना कि यहाँ से कुछ तो आ रहा है ना। यहाँ से कुछ तो लाइन बना है, मॉडल लाइन से मतलब कुछ तो यहाँ से बनने है, मतलब नीचे से है, तो उसके रेफरेंस से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर डिजाइन बना सकता हूँ। अगर यही मैं एनोटेशन में जाके डिटेल लाइन से करूंगा तो देखो, डिटेल लाइन ऑप्शन आपको 3D में मिलता ही नहीं है, लॉक हो जाता है। आपको ये डिटेल लाइन कहाँ पे मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे आर्किटेक्चर में, फ्लोर प्लान पे मिलेगा सिर्फ। तो इसलिए आपको 3D में सिर्फ ये वाला लाइन यूज करना है, कौन सा, मॉडल लाइन। ठीक है, मैं लिंक भेज रहा हूँ फिर से।